बड़ी खबर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर, जिसे लेकर सरकार की जो बैठक चल रही थी, सीसीएस की बैठक, वो खत्म हुई और उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो तमाम डिटेल अब सामने आ गई है। बैठक में मौन रखा गया। अब ये मौन महज मौन था या फिर ये मौन खामोशी है किसी आने वाले तूफान की। इसलिए ये बयान कहा जा रहा है क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने रिएक्शन दिया है इस बैठक के बाद में, बताया है कि बैठक में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से इसे एक पाकिस्तान के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। बैठक में अमित शाह मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके अंडर में तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, वायुसेना और जो इंडियन आर्मी है। लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, बैठक के बाद में जो अश्विनी वैष्णव ने कहा वो क्या रहा? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शेखर सर, ये बड़ी खबर है कि अब पहली बार जो है भारत सरकार ने ये माना है कि जो दिल्ली में हुआ था वो आतंकी घटना थी, आतंकी हमला था। और यहाँ पर अब जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10 नवंबर को जो है दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई थी उसकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पारित किया गया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और यहाँ पर जो कार विस्फोट हुआ था उसके माध्यम से जो राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा जो ये अंजाम दिया गया है, जिसे अब यहाँ पर एक हीनियस टेररिस्ट इंसिडेंट बताया गया है, जघन्य आतंकवादी घटना, ये अपने आप में एक बड़ा शब्द हो जाता है। और कहीं ना कहीं एंटी नेशनल फोर्सेस के थ्रू उन्होंने कहा कि इसको अंजाम दिया गया। और यहाँ पर अब जो है मंत्रिमंडल ने ये निर्देश दिया है कि जो घटना की जांच है वो अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से किया जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और इसी के साथ उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके, इंसाफ हो, यहाँ पर न्याय हो जिनकी जान गई है उनके साथ। तो ये बयान जो ये दर्शाता है कि उनके कोलैबोरेटर्स, उनके स्पॉन्सर्स और कहीं ना कहीं जो पूरा जो स्पॉन्सरशिप की गई है, जो हमने देखा कि यहाँ पर आतंकी तार जो है जैश ए मोहम्मद से जुड़ते हुए दिख रहे थे। अब यहाँ पर नाम तो नहीं लिया गया है किसी देश का, लेकिन सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर्स को अब सीधे सीधे यहाँ पर एक्शन होगा। और यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल ने जो इस कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए, जिसके कारण जो है काफी निर्दोष लोगों की जान गई है, और ये कहा है कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, यहाँ पर अब वो दोबारा से जो भारत की अटूट प्रतिबद्धता है उसे यहाँ पर दोहराया गया है। और जीरो टॉलरेंस की जो हमेशा से भारत की नीति रही है, दोबारा से वो बात कही गई है। और मंत्रिमंडल ने जो है यहाँ पर साथ ही दुनिया भर से जो कई रिएक्शन सामने आए थे, जो हमने खबर की थी कि ईरान ने भी रिएक्ट किया था, रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इजराइल ने तो सीधा सीधा भारत के साथ समर्थन किया और ये कहा कि टेरर जो है आपको, आपकी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पर अब जो है भारत सरकार ने पहली बार यहाँ पर ये माना है कि आतंकी घटना थी और इसके सभी रूपों, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जो भारत की जीरो टॉलरेंस की जो कमिटमेंट है वो जारी रहेगी और पूरी जो प्रतिबद्धता है वो यहाँ पर दोहराई गई है। तो जब से ये धमाका हुआ उसके बाद लगातार कई सारी चीजें हो रही हैं। कई सारे जो डॉक्टर हैं आतंक के, उनके ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। अलग अलग देश में जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर भी हो रहा है। लेकिन जो बड़ी बात थी कि सरकार आखिर इस मामले पर अब आगे किस तरीके से बढ़ेगी, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट आया था भूटान से। उसके बाद पीएम मोदी जब भारत पहुंचते हैं तो भारत पहुंचने के बाद में वो LNJP हॉस्पिटल जाते हैं, जो पीड़ित घायल हैं उनसे मुलाकात करते हैं। अमित शाह पहले भी बयान दे चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब आगे क्या करेंगे, तो इसे लेकर देश भर की निगाहें थी। 5:30 बजे सीसीएस की एक बैठक बुलाई गई। 2 घंटे करीब ये बैठक जो चली, इस बैठक में क्या कुछ हुआ वो डिटेल का इंतजार देश कर रहा था। शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा गया। जिन लोगों की जान इस आतंकी हमले में गई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की गई। लेकिन इसके बाद जो बैठक में हुआ, मोटे तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो सोनम ने भी बताई, कि पहली बार सरकार की ओर से एक बयान में या कहें लिखित तौर पर यह माना गया है कि ये एक आतंकी हमला था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी इसको स्पॉन्सर करने वाले हैं, जो भी इसके पोषक हैं, उसका पूरी तरीके से पहले जांच की जाएगी, प्रोफेशनल तरीके से जांच की जाएगी। और जब ये तय हो जाएगा कि आखिर इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन हैं, क्योंकि आतंकियों का और इससे जुड़े लोगों का हिसाब तो होगा ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने इसमें समर्थन दिया उनका भी हिसाब जो है वो भारत सरकार करेगी। तो ये अश्विनी वैष्णव के बयान के साथ सामने आया है। देखना होगा भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या ये अगला कदम ऑपरेशन सिंदूर की ओर ही जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच लगातार जारी है। पाकिस्तान में भी इसे लेकर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ का एक बयान आज सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है इसका आरोप हमारे ऊपर लगा सकता है। तो ये एक नया अपडेट है इसमें भारत सरकार की ओर से। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से सरकार इस मामले पर आगे बढ़ रही है उसे लेकर आप जो भी सोचते हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।